वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th की एक्सरसाइज 2.7 करेंगे। और बेटा, एक्सरसाइज को करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कैसे डेसिमल वाले नंबर को होल नंबर से डिवाइड करते हैं, और कैसे अगर डेसिमल वाला नंबर है उसको हम 10, 100, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो हमने पहले प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी उसमें सीखा कि हम मल्टीप्लाई डेसिमल वाले पॉइंट को कैसे करते थे। तो थोड़ा सा रिवीजन करेंगे उसका भी। तो लेट हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई का इक्वेशन करते हैं हम। 05.67 मल्टीप्लाई 5। ऐसे होल नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना था, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। इस तरह से आप सोल्व कर सकते थे इसको। 5.67 मल्टीप्लाई 5 बेटा करते थे। 7 5 जा 35, 3 6 5 जा 30, 30 और 3 33, 3 5 5 जा 25 और 2 3 सॉरी 5 5 जा 25 और 3 28 बेटा। अब देखिए हमारा जो आंसर आ गया है उसमें डेसिमल लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या हमारे पास डेसिमल है। तो कहाँ पर लेगा पॉइंट? अब जितने भी पॉइंट के बाद डिजिट होती थी हम उनको काउंट करते थे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2। तो आंसर में जाके पीछे से उतनी डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देते 1 2। तो ऐसे बेटा तो हमारा आंसर आ जाता था ऐसे। तो 28.35 बहुत ही इजी क्वेश्चन था हमारा। अगर हम किसी नंबर को दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास है 7.56 मल्टीप्लाई 100। इस तरह से क्वेश्चन आता है हमारे पास। मल्टीप्लाई 100 में, 10 में, 1000 में, कोई भी अगर पॉइंट वाला क्वेश्चन है और मल्टीप्लाई किसी 10 से या 100 से या 1000 से इस तरह से होता है, तो हम क्या करते हैं बेटा, जो पॉइंट होता है हमारा वो उतने ही डिजिट राइट की तरफ जाता है। ठीक है बेटा, पॉइंट राइट की तरफ, पॉइंट से राइट की तरफ किधर होगा? इधर होगा। और पॉइंट से लेफ्ट की तरफ किधर होगा? इधर होगा बेटा। तो पॉइंट राइट की तरफ जाएगा जब अगर मल्टीप्लाई में 10, 100, 1000 होगा तो। लेकिन कितना होगा राइट में? वो 1 के बाद वाली जीरो बताएंगी। अगर 1 के बाद 1 जीरो हो तो वो 1 डिजिट राइट में जाएगा। अगर 2 जीरो तो 2 डिजिट राइट में जाएगा। अगर 3 जीरो है तो 3 डिजिट राइट में जाएगा पॉइंट। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। तो पॉइंट कितना जाएगा राइट में? 2 डिजिट बेटा। तो हम पहले उस क्वेश्चन उसको ऐसे कैसे लिखते हैं, इग्नोर करके, कोई पॉइंट नहीं है। अब देखिए, अब इसको हम अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया बेटा। ठीक है ना, कर दिया ना। 756 और 20 लास्ट में ऐसा लिखा, और 20। क्या करते, कई बच्चे 1 भी लगा देते साथ में। 1 नहीं होता बेटा कभी। जो जीरो हुई, मान लिया हमने 7 को 100 से मल्टीप्लाई किया बेटा, तो 700 ही तो होता है। 7 के बाद 20। तो वही मीन्स ये होता है, किसी भी नंबर को अगर हम 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करते तो उस नंबर को लिख के जितनी जीरो होती हैं वो जीरो उसके पीछे हम राइट कर देते हैं। ठीक है बेटा। इसी तरह से अगर पॉइंट वाला क्वेश्चन है और पॉइंट वाले को क्वेश्चन को हमने 10, 100, 10, 1000, 10,000 कितने से भी मल्टीप्लाई किया है, तो उस नंबर को हम ऐसे का ऐसा लिखेंगे और वो जीरो ऐसे कैसे लगाएंगे। अब पॉइंट नहीं लगाना उसके अंदर अभी। ठीक है बेटा, पॉइंट को इग्नोर करके उसको जो नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वो कर देना है। कर दिया। लेकिन अब पॉइंट जरूर आएगा आंसर में। ठीक है बेटा, पॉइंट आएगा, लेकिन कहाँ आएगा वो अब मैं बताता हूँ। देखिए अब कितनी जीरो मल्टीप्लाई में इसके? 20 बेटा। 100 है ना, तो 20। तो पॉइंट किधर जाएगा? 2 डिजिट राइट में। पॉइंट के राइट में, पॉइंट से राइट में जाएगा। अब देखिए, तो मतलब पॉइंट यहाँ पर था, तो पॉइंट अब कहाँ पर जाएगा? 1 2। तो 2 डिजिट राइट में जाएगा। तो ये इसका मतलब 5 6 के बाद पॉइंट लगेगा। तो हमारा पॉइंट आंसर में कहाँ लगेगा? अब 5 6 के बाद। तो हमारा ये आंसर आ गया बेटा। ठीक है बेटा। और मैंने बताया था अगर पॉइंट के बाद कोई भी जीरो आ जाती है और जीरो के बाद कोई नंबर नहीं होता, तो उस जीरो का कोई महत्व नहीं होता बेटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 756 आंसर हो जाए। आप अगर ऐसा कैसा इसको लिख देते हैं तब भी आपका आंसर बिल्कुल राइट है। ओके बेटा। अब आया हुआ आपको समझ में जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था। आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.3, उसमें हमारा डिवीजन है। क्या बेटा? डिवीजन। हम भाग करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। कोई भी हमारा पॉइंट वाला क्वेश्चन है, 0.56 डिवाइडेड बाई 7।
ठीक है, किसी भी होल नंबर से अगर वो डिवाइड है बेटा। तो हम क्या करेंगे इसको, देखिए अब मैं इस एग्जाम्पल को समझाने से पहले भी एक बात बता देता हूँ। अगर जब भी कोई भी डिवीजन वाला हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए मल्टीप्लाई में तो हमने डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमने जब डिवाइड का अगर हमारा क्वेश्चन आता है और डेसिमल वाला है तो पहले उसका डेसिमल हम हटाएंगे। जैसे 5 6 है, उस डेसिमल हटाने का तरीका मैं समझाता हूँ बेटा। मान लिया हमारे पास क्या है, कोई भी 7.059 ये हमारे को नंबर दिया गया, इसका डेसिमल हमने हटाना है। डेसिमल हटाने का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बेटा। किस में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बेटा। किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे पहले, तो 7.059 है, उस नंबर को ऐसे का ऐसा आप राइट डाउन कीजिए बगैर पॉइंट के, 7059। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। उस नंबर को ऐसा कैसा आप राइट डाउन कीजिए, ठीक है। अब हमें पॉइंट हटाना है, ऊपर से पॉइंट हट चुका आपका, लिख दिया अब पॉइंट हटाकर, क्योंकि फ्रैक्शन में फ्रैक्शन तब बनेगी तब नीचे डिनोमिनेटर होगा। आ रहा है समझ में। अब ये ऐसा कैसा आएगा, अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जहाँ पर पॉइंट है उसके लिए तो 1, पॉइंट के लिए हमेशा क्या लगता है 1, और पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट हैं उतनी 1 के बाद 0 लगा दीजिए। कितनी डिजिट है पॉइंट के बाद, 1 2 3, 1 2 3। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन। आ गया बेटा कन्वर्ट करना, आ रहा है ना समझ में। और इसी तरह से अगर हमें किसी को डेसिमल लगाना है, डेसिमल में लगाना सीखिए आप। इसको हम ले लेते हैं, इसी को, यहाँ तो हमने पॉइंट को हटाना सीखा है, मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। अब किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 कुछ भी है, ऐसे यहाँ पर क्या है 1000। तो वो अगर ऊपर वाले को हमने डेसिमल में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है तो इसका मतलब सिंगल नंबर आएगा, डेसिमल में आएगा या नॉर्मल भी बन सकता है। तो हमें नीचे वाला जो 10 है, 1000 है, उसको हटाना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर जितनी भी हमारी डिजिट हैं वो लिख लीजिए 7059, ठीक है बेटा, ऐसे लिखा। अब पॉइंट कहाँ लगाना है हमने, क्योंकि अब तो डेसिमल लगाना है। अब डेसिमल लगाना है कहाँ पर लगेगा, वही अब हम नीचे वाले 0 काउंट करेंगे, 1 2 3, 1 2 3 हमने काउंट किए, कितने 0 हमारे पास 3। तो हम जो नंबर लिखा हमने, जहाँ पर हमने डेसिमल लगाना है, उस नंबर के लास्ट से 3 डिजिट छोड़कर, 1 2 3, 3 डिजिट हो गई। ये तो 3 डिजिट के लिए हमने ये नंबर, ये डिजिट ली हैं, और 1 आ गया, 1 के लिए हम यहाँ पर पॉइंट, मतलब जितने 0 हों लास्ट से उतने डिजिट छोड़ कर पॉइंट लगा देते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। यही तो था, ठीक है बेटा, हो गया। तो ये हमारा डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का था बेटा। तो अब मैं एग्जांपल लेते हैं एक डिवाइड करने का। तो पहले हम अगर डिवाइड करते किसी डेसिमल वाले को, डेसिमल को पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, नॉर्मल फ्रैक्शन में। तो नॉर्मल फ्रैक्शन का तरीका मैंने बताया बेटा, जिस भी पॉइंट हो उसको अगर हमने फ्रैक्शन में चेंज करना तो उस नंबर को एज इट इज़ लिखिए, ठीक है बेटा। 0.56 था तो 056 भी लिख सकते हैं आप, ऐसे पॉइंट ही तो हटाना है। तो पॉइंट को हमने हटा दिया है। पॉइंट के लिए 1 नीचे लिखेंगे, और पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट है उतने 0 हम 1 के बाद में लिखेंगे, 1 2 1 2, तो 2 0 बेटा। आ रहा है समझ में। डिवाइड 7/1, अब इसको भी फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। अब ये फ्रैक्शन में नहीं है तो क्या करेंगे, 7 को, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या है, अब 1 होल नंबर था बेटा। पॉइंट वाले का तो हटा के हमने नीचे डिनोमिनेटर ले आए हैं, या तो वो 10 में आएगा, 100 में, 1000 में आएगा, वो किसके बाद, वो किस पे डिपेंड करेगा कि नीचे क्या आएगा, पॉइंट के बाद वाली डिजिट्स पे। अब पॉइंट के लिए तो 1 लगा देते हैं हम, लेकिन पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होती हैं वो उतनी 0 हम लगा देते हैं बेटा। तो ये डिवाइडेड 7/1 बेटा। तो अब इसको हमने सोल्व करना है। अब डिवाइड वाले क्वेश्चन तो हमने किए हैं प्रीवियस एक्सरसाइजों में बेटा। जो डिवाइड से पहले होता है उसको तो एज इट इज़ लिखते हैं हम, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, और जो डिवाइड के बाद होता है उसको हम रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब समझते हैं ना, अब उस फ्रैक्शन को उल्टा कर देना, ठीक है ना बेटा। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना, तो 1/7 हो जाएगा। हो गया बेटा। अब इसको आपने, जो 100 नीचे है बेटा उसको आपने बिल्कुल भी कैंसिल आउट नहीं करना है, उसको लास्ट तक ले जाना है, ठीक है। अब जो दूसरे नंबर होते हैं उनको हमने कैंसिल आउट कर देना है। ये 7 से हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8, और 100 1 जा 100 बेटा। आ गया बेटा हमारा 8/100 आ चुका हमारा, आ गया ना बेटा।
अभी हमें कैंसिल आउट नहीं करना है, अगर नीचे 100 1000 है उसको कैंसिल आउट नहीं करना, क्योंकि हमने पॉइंट लगाना होता है। पॉइंट हम किससे लगा सकते हैं, अगर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, इनसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं पॉइंट में। तो पॉइंट कैसे लगेगा, अब देखिए, अब जो नंबर ऊपर होता है वो एज इट इज़ लिखते हैं हम। लिखा बेटा, अब क्योंकि पॉइंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिख दिया नंबर। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट अब वहाँ पर लगेगा कि जो भी हमारा 1 के बाद में जितनी भी जीरो होती हैं, अब उस नंबर के लास्ट में जाएंगे और उतनी ही डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। अब देखिए, हम नंबर के लास्ट में चले जाते हैं, नंबर के लास्ट में 8 है और 8 ही नंबर है, समझ गए ना, डिजिट एक ही है इसके अंदर, क्योंकि केवल अकेला 8 है। तो अब दो नंबर कैसे जाएं, अब 2 डिजिट कैसे जाएं हम लेफ्ट में, ठीक है बेटा। तो टू कहता है ना, लास्ट से 2 डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगाना, क्योंकि 2 जीरो है, तो लास्ट से 2 डिजिट क्या करें, 8 तो 1 हो गई डिजिट, लेकिन सेकंड को हम क्या, अगर नहीं है तो क्या लगा देते हैं, 0। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, पॉइंट बेटा। तो हमारा आंसर क्या आया, 0.08 बेटा। आया ना समझ में। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा एग्जाम्पल। तो हम एक्सरसाइज का 2.7 का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास बेटा, सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्या है, 0.4 डिवाइडेड बाई 2 बेटा। अब 0.4 है, नॉर्मल करेंगे बेटा। नॉर्मल इसको पहले मैंने बताया 0.4 को जब डिवाइड वाला कोई क्वेश्चन है आपका पॉइंट में, तो उसको हमने नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बेटा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। फ्रैक्शन मतलब जो हमारे को पॉइंट पॉइंट वाला दिया गया है उसको ऐसे ऐसे लिखो, पॉइंट को इग्नोर कर दो बेटा, पॉइंट को छोड़ दो, क्योंकि हमने नीचे डिनोमीटर लेके आना। अब डिनोमीटर में क्या आएगा, पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद वाली ही डिजिट देखना हमने, आगे वाली नहीं बेटा, ठीक है। अब पॉइंट के लिए तो हम 1 लगाते हैं हमेशा नीचे, और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होंगी 1 के बाद उतनी ही 0 बेटा, ठीक है। डिवाइडेड, अब 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 बेटा, क्या लिख सकते हैं 2/1। तो अब क्या क्वेश्चन होगा हमारे पास, 4/10। अब जब डिवाइड वाला क्वेश्चन होता है तो डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, और जो डिवाइड के बाद वाली फ्रैक्शन होती है उसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, मतलब उलट देते हैं, मीन्स 1/2 बेटा। अब मैंने बताया था 10 हो नीचे, 100 हो, 1000 हो, उसको नहीं काटना है, क्योंकि उसको हम डेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे आगे आंसर में। तो 2 1 जा 2, और दूसरी अगर हमारे पास जो भी है नीचे ऊपर जो डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में है, अगर वो किसी सेम टेबल में आते हैं तो हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं उस टेबल से। तो 2 भी 2 की टेबल में आता है, और ये 4 भी 2 की टेबल में आता है बेटा। तो 2 1 जा 2, और 2 2 जा बेटा 4, ठीक है ना। तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई बेटा, तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से। 2 1 जा 2, और 10 1 जा 10 बेटा। अब देखिए, अब हमारे पास फ्रैक्शन में जैसे हमने कन्वर्ट किया था ना, देखो 0.4 को 4/10 में किया था, तो अब ये क्या आ गया हमारे पास, वैसे ही आ गया 2/10। अब इसको हम पॉइंट में कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो अब पॉइंट में आंसर को लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे, जो भी हमारा ऊपर होता है, देखो नीचे 10 100 1000 कुछ भी हो, अगर ऊपर डिनोमिनेटर कुछ भी हमारा, उस डिनोमिनेटर को उसको सॉरी न्यूमरेटर को एज इट इज लिखते हैं। अब पॉइंट कहाँ लगाएंगे वो अब हमारा डिनोमिनेटर से हम पता करेंगे। डिनोमिनेटर में कितने 1 के बाद कितनी जीरो बेटा 1, तो हम उस नंबर के लास्ट डिजिट पर जाएंगे और उतने ही डिजिट छोड़ेंगे जितने कि 1 के बाद 0 है। तो कितने डिजिट छोड़े अब लास्ट से, 1 1 ही है, तो 1 यहाँ पर हमारे पास भी आंसर में 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट को छोड़ के फिर आप क्या लगाएंगे, पॉइंट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.2 बेटा। आई होप बेटा समझ में आ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन करते हैं हम, थर्ड करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं बेटा इसका। क्या है, 2.48 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई बेटा 4। तो हम क्या करें, पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बेटा। तो पहले एज इट इज़ लिख दें 248, बहुत ईजी है। 248 लिखा, अब पॉइंट के लिए 1 लिखा बेटा, पॉइंट के लिए 1 नीचे। अब इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट को भूल जाएंगे, ऐसा ऐसा नंबर वो लिखेंगे 248। अब नीचे 100 जितना भी आएगा वो लिखेंगे, पॉइंट के लिए 1 लगाते हैं हमेशा, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है 1 के बाद उतनी 0। कितनी डिजिट पॉइंट के बाद 1 2, तो 1 2 तो 2 0 डिवाइडेड बाई। अब 4 अकेला है, 4 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं 1, क्या लिख सकते हैं 1 बेटा। अगर पॉइंट नहीं है किसी क्वेश्चन में तो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं फ्रैक्शन बनाने के लिए, 4/1 है जैसे। अब क्या करेंगे बेटा, 248 हो जाएगा बाई 100। अब डिवाइड के लिए मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डिवाइड के बाद जो होता है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब उलट देते हैं, तो 1/4 बेटा। अब देखिए 100 को हमने नहीं कैंसिल आउट करना है। अब जो दूसरी डिजिट आपको नीचे ऊपर दिखाई देती है, हो सकता है वो किसी सेम टेबल में आए, तो हम उस टेबल से उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे ये दोनों 4 की टेबल में आते हैं, 4 1 जा 4,
ये 4 6 जा 24 बेटा, 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8। अब मैंने बताया ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे बेटा और नीचे वाले नीचे से। देखिए 62 मल्टीप्लाई 1, 62 1 जा 62 बेटा और 100 1 जा 100 बेटा, ये आ जाएगा। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है बेटा, पॉइंट में। तो मैंने बताया जब पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको एज इट इज़ लिखेंगे पहले ऊपर वाले नंबर को। अब पॉइंट कहाँ लगेगा इसमें, अब नीचे वाला बताएगा 1 के बाद कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो लास्ट में जाएंगे उस नंबर के, तो लास्ट में आंसर वाले नंबर के लास्ट में जाएंगे, लास्ट से 2 डिजिट हम छोड़ेंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे 1 2 और पॉइंट लगाएंगे, तो क्या है 0.62। अगर पॉइंट से आगे कोई नंबर नहीं होता तो वहाँ पर भी हम जीरो शो कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अगर नहीं करते तभी हमारा आंसर राइट है, तो ये क्या आ जाएगा 0.62 बेटा। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर करते हैं। आप क्या करते हैं, कौन सा करें बेटा, सभी ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 5th कर लेते हैं, हम करते हैं 5th। तो 651 पॉइंट क्या है 651.2 डिवाइडेड बाई 4 बेटा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट को हमने पहले यहाँ से हटा देना है, मतलब फ्रैक्शन में काउंट करेंगे। फ्रैक्शन में मैंने बताया था बेटा क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन में क्या करेंगे बेटा, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो 651.2 एज इट इज लिखेंगे बेटा। अब इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट के लिए 1 और जितनी पॉइंट के बाद डिजिट होती है उतनी जीरो डिवाइडेड बाई। अब 4 के लिए नीचे भी क्या लगा देंगे 1 बेटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब 6512 बिल्कुल समझ में आ रहा है ना बेटा, एज इट इज़। अब डिवाइड को क्या करेंगे मल्टीप्लाई और इसको रेसिप्रोकल बेटा, इसको उलट देते हैं हम 1/4। अब देखिए सेम टेबल में आता है, किसी में 10 100 1000 को हमने कैंसिल आउट नहीं करना, उसको ऐसे ऐसे रखना है। अब दूसरी डिजिट होती हैं, हो सकता है वो किसी सेम टेबल में आते हैं, उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये किसी टेबल में आते हैं 4 की, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 कैरी हो जाएगा 25 हो जाएगा, 4 6 जा 24, 1 कैरी हो जाएगा 11 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 3 कैरी हो जाएगा 32 बन जाएगा, 4 8 जा 32 बेटा। तो क्या आ जाएगा 1628, 1628 1 जा 1628 बेटा, एज इट इज हो जाएगा। ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला 10 बेटा। अब अभी क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे 10 है, तो 10 आने के बाद 10 हो, नीचे 100 हो 1000 हो, तो हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उस नंबर को एज इट इज लिखेंगे हम बिल्कुल। अब कहाँ पर पॉइंट लगेगा इसमें, पीछे से हम कितना डिजिट छोड़ेंगे नंबर के, जितना हमारे 1 के बाद में जीरो दी गया नीचे, तो नीचे 1 के बाद कितना जीरो है 1, तो हम लास्ट में आंसर के लास्ट में जाएंगे, लास्ट डिजिट से अब लेफ्ट की तरफ में 1 डिजिट छोड़ेंगे, 1 डिजिट हमने छोड़ दिया है और यहाँ पर हमारा पॉइंट आएगा। ये आ गया हमारा आंसर बेटा। इस तरह से बेटा आपने जो क्वेश्चन है आपके, जो भी हमने अभी लेफ्ट किए हैं वो से भी आपने स्वयं करने हैं बेटा, और अच्छी तरह से इनको करना है। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।